नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिप पर। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, साथ में रीजनिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्लास में 5 प्रश्न जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो लेके आए हैं और उन्हें करवाएंगे। आप ध्यान से इन्हें देखिएगा। आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तबीयत पे असर है, गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसके लिए खेद है। आगे आते हैं प्रश्न पे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सब शेयर कर दीजिएगा। खुद आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, और दोस्तों में शेयर, उसके बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सेट पे डाल दीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निर्देश। ठीक से पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या जो किसे बोलते हैं? लुप्त संख्या इसमें यह है, हमारे साउंड पे मत जाइएगा। लुप्त संख्या बोलते हैं जिस संख्या को ज्ञात करना है जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उसे लुप्त संख्या बोलेंगे हम लोग। ये लुप्त संख्या है, यहाँ पे इसे ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने का तरीका हमें पता है कि जो दी गई फिगर 2 है उसमें से पहले फिगर का में क्या रिलेशन है, उसके बीच का रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन ढूंढने के लिए कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम कोई भी प्रक्रिया, घन, वर्गमूल कुछ भी लगा सकते हैं। सब लगा के इसमें देखना है कि इस फिगर में कौन सी प्रक्रिया लगा हुआ है, कौन सा संख्या गणित का लगा हुआ है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि 2 3 5 यहाँ दिया हुआ है और बीच में 100 दिया हुआ है। तो क्या किया हुआ है इसमें? तो हम पहले देखेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे, 3 2 5, और इस 5 को फिर इस 5 से जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, और 10 से तो ये 100 हो नहीं रहा है। तो 10 को क्या करेंगे जो 100 बन जाएगा, ये हमें दिमाग लगाना है। क्योंकि ये संख्या ज्यादा है तो प्लस के ऊपर ही हमें दिमाग लगाना होगा। तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस फिगर से यदि हम सॉल्व यहाँ पे निकालते हैं तो 2 + 3 + 5 बराबर 10 हो रहा है। और हम 10 को क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। 10 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। हाँ, हम 2 + 3 + 5 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त होता है, और 10 का क्या करने से 100 होगा। तो 10 को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब है 10 × 10। तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है बीच का 100। ये 100 कहाँ से आ रहा है? ये 100 आ जा रहा है, और ये 100 यहाँ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से सेकेंड फिगर का हम निकालेंगे। सेकेंड फिगर में निकलेगा 5 + 6 + 4। इस तीनों को पहले हम ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद क्या हो जा रहा है? 6 4 10 5 15। हमें कितना मिल रहा है? 15। अब बीच की संख्या ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को निकालना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हमें क्या मिल रहा है? हम उस फिगर में इस 10 का स्क्वायर किए थे, यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15, 15 15 है 225 हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या निकलेगा? आंसर सी निकलेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें क्या प्राप्त हो गया? 225 प्राप्त हो गया। ये आंसर हो गया इस फिगर का। इसे निकालने का तरीका फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया कि जो दी गई फिगर है, जो पूर्ण है, उसको देखें कि क्या रिलेशन दिया गया है। तो हम सब संख्या को जोड़ लिए। जोड़ने से ये 100 प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो जोड़ का स्क्वायर करने से हमें वो 100 प्राप्त हो गया। तो हम नेक्स्ट फिगर में भी वही कर लिए, जोड़ करके जोड़ का स्क्वायर प्राप्त कर लिए। जोड़ का स्क्वायर प्राप्त करने के बाद जो आंसर आया वही इस फिगर में प्रश्नवाचक चिन्ह पे आंसर पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि नेहा कहती है, प्रश्न में है, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? ये निकालने के लिए आपको मौखिक भी निकाल सकते हैं और फिगर बना के इसका फिगर ही बना लेते हैं, आसान होगा। फिगर में तुरंत समझ में आएगा। मौखिक बना लेते हैं तो और बेहतर है। मौखिक उसके बाद बताएंगे आपको। सॉरी। नेहा एक लड़की है। नेहा जो कहती है, नेहा नाम की एक लड़की है, वह कहती है कि मेरे ससुर का, नेहा के ससुर जो है महेश नाम है उनका। महेश यहाँ पे लिखेंगे। नेहा नाम की लड़की है और उसका ससुर महेश नाम का है। तो यहाँ पे ये ससुर कौन हो गया?
नेहा का ससुर महेश हो गया। अब प्रश्न में फिर आगे क्या है कि महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। अब महेश का एकमात्र पुत्र है तो पुत्र नीचे लिखेंगे। पुत्र, महेश का एकमात्र पुत्र मतलब हो गया इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र जो अमृता के पिता हैं, अमृता के पिता कौन है? राज है, यहाँ पे राज लिखा हुआ है। महेश का एकमात्र पुत्र हुआ और ये राज कौन हो गया? राज हो गया अमृता के पिता। राज कौन हो गया? अमृता के पिता। वो हम डाल दिए, अमृता के पिता हो गए राज। अब ये रिलेशन हम बना दिए। अब प्रश्न में अगला दिया हुआ है बिंदु जो, तो बिंदु जो अमृता की बहन है, अमृता की बहन भी है एक, ये बहन भाई, दोनों बहन है, ये बहन है जिसका नाम है बिंदु। बिंदु, अब प्रश्न में निकालना क्या है? हमने फिगर बना लिया, जितना भी प्रश्न में दिया हुआ है सारा फिगर हमारा कंप्लीट हो गया, डायग्राम बन चुका है। ये दोनों दोनों बहन है। अब प्रश्न में बताया गया है कि बहन है, जो बिंदु अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? अब जब अमृता की ये के महेश दादा लगेंगे, अमृता के महेश का, चूंकि ये इकलौते पुत्र की पुत्री है तो बिंदु क्या होगी? पोती होगी। महेश से क्या संबंध हो गया बिंदु की? बिंदु पोती हुई और महेश बिंदु के दादा हुए। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ढूंढना है हमें कि महेश से क्या संबंध है। तो यहाँ बहू, पत्नी, बेटी, न पोती है और न दादा का यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन है, इसलिए इनमें से कोई भी संबंध यहाँ ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। या तो ये दोनों में जब रिलेशन ढूंढा जाएगा तो महेश जो नाम है, महेश नाम का आदमी बिंदु के कौन लगेंगे? दादा लगेंगे। और बिंदु महेश का कौन लगेंगे? पोती होगी बिंदु महेश का, और बिंदु के दादा लगेंगे महेश। ये दोनों में से कोई भी रिलेशन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये डायग्राम को ढंग से देखिए। निम्नलिखित में से किस रेखांकित द्वारा आदमी, डॉक्टर, कुत्ता को निरूपित करता है? अब यहाँ पे देखना है कि आदमी डॉक्टर कुत्ता को निरूपित कौन सा डायग्राम करता है। इसको समझने के लिए ढंग से समझिएगा। आदमी, डॉक्टर, कुत्ता, ये तीनों में पहले रिलेशन आप समझ लीजिए। तीनों प्राणी है, लेकिन तीनों में प्राणी में आदमी और डॉक्टर ही आदमी बनता है और आदमी ही डॉक्टर बनता है। डॉक्टर कोई भी होगा तो वो आदमी ही होगा। तो हम पहले आदमी क्या कर लेंगे? आदमी का डायग्राम बनाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, पहले वो तो आदमी है। तो आदमी के अंदर क्या बना? कुछ आदमी था जो डॉक्टर बन गया। तो ये डायग्राम आदमी और डॉक्टर का बन गया। लेकिन कुत्ता इसके बीच में कैसे आएगा? कुत्ता तो जानवर है, 4 पांव वाला है। ये तो 4 पांव वाला इस डायग्राम में कहीं भी फिट हो रहा है? नहीं। कुत्ता ना तो आदमी में फिट होगा, ना डॉक्टर में फिट होगा। कुत्ता डॉक्टर भी नहीं हो सकता है, ना आदमी तो है ही नहीं। तो इसलिए कुत्ता के लिए डायग्राम अलग से बन जाएगा। तो इस टाइप का जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा, आंसर होगा। अब इस टाइप का डायग्राम कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर होगा। इसको समझ में आ गया आपको? आदमी जितना भी है धरती पे वो डॉक्टर, सब डॉक्टर नहीं, उसमें से ही ना डॉक्टर बनेगा। कुत्ता डॉक्टर तो बन नहीं सकता, ये तो क्लियर है। कुत्ता एक प्रकार का पशु जानवर है, वो अलग ही रहेगा। इसलिए इस प्रकार का डायग्राम ही इसका ऑप्शन नंबर बी में है, होगा। अब आते हैं प्रश्न 4 में। ये जो दी गई पासा है, पासा के बारे में हम विगत दिन बताए हैं। उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बार बार नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि पासा के बारे में हम बता चुके हैं, पर उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन इसमें भी कर देते हैं। पासा 2 तरह के होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा, जनरल पासा और स्टैंडर्ड पासा। दोनों पासा में अंतर बस इतना ही है
कि मानक पासा के आमने सामने के फलक जो दिखते हैं वो फलक के जोड़ 7 नहीं होने चाहिए, वो फलक के जोड़ 7 नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे क्या है, समान पासा में ये 3 फलक जो दिए हुए रहते हैं आमने सामने, उसके जोड़ 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए और उसमें नहीं होने चाहिए। बस इतना ही अंतर आपको पकड़ के रखना है। मानक को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3 के विपरीत, तो बस इसका क्लियर है। जो मानक में जो हम लोग घर में खेलते हैं वो छक्का मानक छक्का कहलाता है। उस मानक छक्के से ही हम लोग सारे गेम खेलते हैं, लूडो का ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी खेलते हैं, अपने घर में माता पिता भाई बहन के साथ जो खेलते हैं वो मानक पासा के साथ खेलते हैं। मानक पासा में जो ऊपर का अंक होगा, संख्या होगी, वो ठीक उसके नीचे जो संख्या होगी विपरीत संख्या कहलाती है। ऊपर जो होगा दोनों का योग, ऊपर और विपरीत संख्या के फलक का जोड़ 7 होना चाहिए। मानक पासा का ये सबसे बड़ा पहचान है। अब यदि 3 के विपरीत हमें ढूंढना है तो हम जैसे ही छक्का डालेंगे लूडो के ऊपर 3 आएगा तो उसके ठीक नीचे 4 संख्या दबी हुई होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्पों से चुने। अब यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है जो खाली स्थान है, इसको कौन सा विकल्प आएगा इसमें से वो विकल्प हमें डालना है। तो अब इसमें रिलेशन ढूंढना, ये है क्या, श्रृंखला में क्या रिलेशन बन रहा है। रिलेशन ये बन रहा है, हम यहाँ श्रृंखला को लिखते हैं 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें आ क्या रहा है ये ढूंढिए, ये देखना है कि किस पहले से दूसरा में 3, 2, 5 हो रहा है, 5 के बाद फिर ये 6 जा रहा है, ये तो कोई रिलेशन नहीं बना। 6 के बाद फिर 11 हो रहा है, 6, 5, 11 हो रहा है, फिर 9 जा रहा है, ये कोई रिलेशन नहीं निकल रहा। अब ये रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये संख्या अगला देखेंगे हम। 3 और 6 के बीच देख रहे हैं तो 3 और 6 यहाँ पे देख रहे हैं, 3 का प्लस है। 6 फिर तीसरा पद को देख रहे हैं, चौथा छठवां पद से यहाँ भी 3 का प्लस है। इसका मतलब है एक के एकांतर पे जोड़ हम जोड़ कर रहे हैं तो 3 का जोड़ हो जा रहा है। ठीक है। अब हमें फिर सेकेंड वाले को देख रहे हैं तो 6 का जोड़ हो रहा है, 6, 5, 11 प्लस 6 जोड़ रहे हैं। फिर हम इसको अगले पद को जोड़ रहे हैं तो 6 का जोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 6 वाला, 3 वाला पोस्ट पे नहीं, 6 वाले पे हम ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है तो हम 6 वाला निकालेंगे। इसका मतलब है 17 में 6 जोड़ेंगे, हम कितना में 6 जोड़ेंगे, 17 प्लस 6 करेंगे तो 17 6 कितना होता है, 23। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के आसपास, प्रश्नवाचक चिन्ह के पास क्या हो जाएगा, 23। 23 का मतलब है ऑप्शन में 23 ढूंढना होगा, ऑप्शन नंबर सी में 23 है, जो इसका आंसर 23 हो जाएगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न, आपके प्रश्न जो आते हैं बार बार आते हैं, जो आपके परीक्षाओं में, एग्जाम में, आपके हर एक प्रकार के एग्जाम में, वो हम लेके आते हैं, आपका प्रैक्टिस करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास ही रीजनिंग और मैथ का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। अभ्यास जरूरी होता है, बार बार अभ्यास करने से आपका अंकों पे पकड़ रहता है, प्रश्नों पे पकड़ रहता है और अंक आपके जेब में रखा हुआ रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।